आज कोविड-19 को लेकर दो बड़ी खबरें जो हैं जम्मू कश्मीर से आ रही हैं। एक खबर ये कि कश्मीर डिवीज़न में श्रीनगर के रहने वाले 32 साल के एक व्यक्ति हैं, उनकी मौत कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। अभी तक भी जम्मू कश्मीर में 9 मौतें कोरोना वायरस के कारण हुई है और ये जो 32 वर्षीय पुरुष हैं ये यंगेस्ट विक्टिम है कोरोना वायरस के। ये कहा जा रहा है कि ये श्रीनगर के आलमगिरी बाज़ार के रहने वाले हैं और SMHS श्री महाराजा हरी सिंह हॉस्पिटल में इनकी मौत हुई है। ये कहा है कि अभी तक भी जम्मू कश्मीर के ये यंगेस्ट विक्टिम है कोरोना वायरस के। इसके बाद मैं बता दूं कि ऑलरेडी कश्मीर की जहां तक बात है, अब इन्हें मिलाकर 8 मौतें कश्मीर में कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। और जम्मू डिवीज़न की जहां तक बात है, वो जो टिकरी की महिला थी, अभी तक भी एक ही वो डेथ जो है जम्मू डिवीज़न से रिकॉर्ड की गई है। मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर में अब 3 लोगों की मौत जो रिकॉर्ड हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण, वो डेथ टोल जो है श्रीनगर में 3 पहुंच चुका है। इससे पहले जो है बारामूला में 3 लोगों की मौत जो है कोरोना वायरस के कारण हुई थी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि उसके अलावा मैं बांडीपोरा में एक डेथ हो चुकी है, अनंतनाग में भी एक डेथ जो है वो हो चुकी है और उधमपुर में, जम्मू डिवीज़न की जहां तक बात है, उधमपुर में इससे पहले एक डेथ कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। ये जो 32 वर्षीय पुरुष हैं, इन्हें आखिर कोरोना वायरस कैसे हुआ? तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये अपने जो इनके पिताजी हैं जिन्हें कैंसर है, उन्हें ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में उन्हें विजिट कर रहे थे, उनके साथ थे और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो शीरीन बाग में है, वहाँ पर ये ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में अपने पिता के साथ थे। और साथ ही में वहाँ से जो है पहले भी केसेस आए हैं। वहाँ पे जो प्लास्टिक सर्जरी के एक पेशेंट हैं वो भी इससे पहले पॉजिटिव आए हैं। उसके अलावा जो है अटेंडेंट्स भी है, एक 19 वर्षीय अटेंडेंट भी हैं जो पहले पॉजिटिव आ चुकी हैं। तो हालांकि उस अटेंडेंट के कॉन्टैक्ट में जो बाकी पेशेंट्स आए हैं उनमें से किसी का भी कोविड का रिजल्ट जो है पॉजिटिव नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इन्हें भी शायद से उसी अटेंडेंट से या फिर वो जो प्लास्टिक सर्जरी की पेशेंट था जो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आया था, शायद से उनके कारण इन्हें इन्फेक्शन हुई है। ये कहा है कि उन्हें उनका जब सैंपल लिया गया, ऑलरेडी उन्हें निमोनिया था, उनकी हालत जो है वो ठीक नहीं थी। उनकी मृत्यु के बाद जो है उनका सैंपल की रिपोर्ट आई और वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए। उनकी जो बॉडी है वो उनके परिजनों को दे दी गई ताकि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाए। जिस तरीके से कोविड-19 में अगर किसी भी शख्स की मौत होती है तो उसका बरियल होता है या उसका जो अंतिम संस्कार है वो होता है, तो उसी तरीके से जो है पूरे प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया जाए, ये कह दिया गया है। और जो बॉडी है वो ऑलरेडी इस फैमिली को जो है हैंड ओवर कर दी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो है इनके पिताजी हैं वो कैंसर वार्ड में है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शीरीन बाग में। उसके अलावा मैं बताऊं कि जम्मू डिवीज़न से जो खबर आ रही है, जम्मू डिवीज़न से एक अच्छी खबर आ रही है कि कठुआ में जो एक एक्टिव केस था वो भी अब जो है रिकवर कर चुका है और उन्हें भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनका जो कोविड-19 का रिपोर्ट है, रिपीटेड रिपोर्ट जब नेगेटिव आई तो उन्हें रिकवर्ड डिक्लेयर कर दिया गया और कठुआ के एडमिनिस्ट्रेशन ने ही ये बताया है कि अब जो इकलौता एक्टिव केस कठुआ में था वो भी रिकवर कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि कठुआ, ये एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि क्योंकि कठुआ एंट्री पॉइंट है जम्मू में, जम्मू कश्मीर में अगर आपको किसी भी और स्टेट से आना है, बाय रोड आना है, कठुआ एंट्री पॉइंट है, इसीलिए कठुआ अभी भी रेड जोन है। उसके अलावा जहां तक बात है कश्मीर घाटी की पूरे कश्मीर डिवीज़न जो है वो रेड जोन डिक्लेयर की गई है। और जिस तरह से श्रीनगर में केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अभी तक का जो आंकड़ा है, अभी तक लगभग 124 जो है पॉजिटिव केसेस कोरोना वायरस के श्रीनगर में देखने को मिल रहे हैं। सेकेंड हाईएस्ट केसेस ये पूरे जम्मू कश्मीर में हैं कोरोना वायरस के। जहाँ तक बात है एक्टिव केसेस की, अभी तक जो है 45 एक्टिव केसेस हैं, क्योंकि एक और मौत जो है वो कोरोना वायरस की हो चुकी है। कल की ही मैं बात करूं, कल एक शख्स जो है वो श्रीनगर से रिकवर किए थे, लेकिन आज एक और मौत जो है कश्मीर डिवीज़न में श्रीनगर से हो चुकी है। बार बार जो है श्रीनगर में भी ये कहा जा रहा है, श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन ने, चाहे वो DC श्रीनगर हो शायद इकबाल चौधरी, उनका भी कहना है कि ये जो नए केसेस आ रहे हैं ये अवॉइडेबल थे, इन्हें अवॉइड किया जा सकता था अगर लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं छुपाते। ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, इसी की वजह से जो है केसेस की तादाद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जहाँ तक बात है जम्मू डिवीज़न की, कई लोग ये कहते हैं कि जम्मू डिवीज़न की आप खबर नहीं देते। आप शुक्र करें कि खबर देने के लिए नहीं है। अभी तक एक्टिव केसेस जो जम्मू में है, मैं आपको बता दूं
कि 10 एक्टिव केसेस, ये कठुआ वाले जो शख्स हैं इनके रिकवर हो जाने के बाद 10 एक्टिव केसेस अब जम्मू से देखने को मिल रहे हैं। और टोटल केसेस जो जम्मू डिवीजन में हैं वो अभी तक जो है 65 बताए जा रहे हैं। कल भी जो है नए केसेस जम्मू से और उधमपुर से देखने को मिले, उनकी भी मैं डिटेल आपको बता दूं। एक तो 55 वर्षीय जो महिला थी गुड़ा बख्शीनगर की, वहाँ की रहने वाली थी, उनके जो पति हैं वो ट्रक ड्राइवर थे और इसीलिए कहा जा रहा है कि उन्हीं से उस महिला को जो है कोविड का इन्फेक्शन हुआ। उनके बारे में ये कहा जा रहा है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो सिम्टोमेटिक थी, उन्हें जो है सिम्टम शो हो रहे थे। वो जब हॉस्पिटल पहुंची उन्हें खांसी थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर से ये कहा कि शायद से मौसम की वजह से मुझे खांसी है। उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया कि जो मेरे पति हैं वो ट्रक ड्राइवर हैं, हो सकता है उनसे मुझे इन्फेक्शन हुई हो। ये चीज़ बहुत ही ध्यान देने वाली है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन भी सतर्क हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन पहले भी ट्रक ड्राइवर्स के सैंपल्स ले रही थी, अब और ज़्यादा जो है एक्टिव इस मामले में एडमिनिस्ट्रेशन हो गई है। और जहाँ पर भी एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं उन्हें रोका नहीं जा रहा, लेकिन स्क्रीनिंग प्रॉपर की जा रही है, उनसे उनकी डिटेल लिखी जा रही है और उनसे सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, ताकि बाद में अगर किसी का भी कोविड पॉजिटिव आए तो इमीडिएटली उसे ट्रेस किया जा सके। जहाँ तक बात है इस महिला की, अभी तक जो है डॉक्टर्स का ये कहना है कि इनके 5 कॉन्टैक्ट्स को ऑलरेडी क्वारंटीन कर लिया गया है और भी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसका काम चल रहा है। पहले जो 5 इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स थे, प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स थे, उन्हें रातों रात क्वारंटीन किया गया और अभी उनका भी सैंपल जो है वो लिए गए हैं। अभी तक उनके कॉन्टैक्ट में आए हुए पेशेंट्स की रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है। एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं बताया है कि क्या और पॉजिटिव केसेस आए हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जानकार सूत्रों से ये भी मालूम चल रहा है कि जो महिला हैं, ये महिला अपने मोहल्ले में बाहर भी निकलती थी। इसलिए गुड़ा बख्शीनगर में रहने वाले सभी लोगों से ये गुजारिश की अगर किसी को भी सिम्टम शो होते हैं तो वो जो हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है उन्हें कॉल ज़रूर करें, या फिर जो पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात किए गए हैं उन्हें ज़रूर बताएं, ताकि आपका भी सैंपल लिया जा सके। में ही अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन है तो इनिशियल स्टेजेस में ही पता लगाया जा सके। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि एक और शख्स जो हैं 28 वर्षीय पुरुष हैं जो कि मीरा साहिब के रहने वाले हैं, वो भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए थे, तो उन्हें भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा गया ठंडीकुई विजयपुर में। और तीसरे जो शख्स हैं वो उधमपुर से पॉजिटिव आए थे, वो 24 वर्षीय पुरुष थे जो कि रामनगर तहसील के रहने वाले हैं। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी लुधियाना पंजाब की, तो उन्हें उधमपुर में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा गया। तो उनके कॉन्टैक्ट्स भी ट्रेस कर लिए गए हैं और उन्हें भी क्वारंटीन में रख दिया गया है। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि इस समय जो सूरत हाल है ये देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ केसेस तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग 3548 वो लेबरर्स जो कि जम्मू कश्मीर लाए गए, उनकी भी जो है स्क्रीनिंग की गई है, उनके भी सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, जिनमें से 1700 जो है डोडा के रहने वाले, डोडा, रामबन, किश्तवाड़ इन इलाकों के रहने वाले थे। साथ ही में जो मेडिकल टीम्स है वो बहुत ही सतर्कता के साथ काम कर रही है, क्योंकि इस समय आपको मालूम है कि मेडिकल टीम्स को भी प्रोफेशनलिज्म इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्हें अपना भी ध्यान रखना है। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर है तो वो मेडिकल प्रोफेशनल्स की है, इसीलिए वो अपना भी ध्यान रख रहे हैं और ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो स्क्रीनिंग से बचकर ना निकल जाए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि और भी जो खबर मेरे पास आ रही है उसके मुताबिक लगभग भारत में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वो 52,952 हैं और अभी तक 1,073 लोगों की मौत जो है कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो महाराष्ट्र में देखने को मिले, जहां लगभग 1200 नए केसेस आए, 1200 और कोविड-19 के पेशेंट्स आए, 1200 सैंपल्स जो हैं वो पॉजिटिव टेस्ट आए। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के बारे में ये कहा जा रहा है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने भी कहा कि अभी महाराष्ट्र जो है वो एक बहुत ही क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अभी तक जो लगभग भारत में जितने टोटल केसेस हैं उसका 50% अगर हम करें तो वो 50% केसेस 2 स्टेट से हैं, एक महाराष्ट्र और एक तमिलनाडु। ये 2 वो स्टेट्स हैं जहां हाईएस्ट नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस अभी तक देखने को मिल रहे हैं। और पूरे भारत में जितने टोटल केसेस हैं लगभग 51,000 के करीब केसेस हैं, वो उनका अगर आप आधा करें लगभग 25-26 हज़ार के करीब जो केसेस हैं वो महाराष्ट्र और तमिलनाडु से पॉजिटिव आए हैं। मैं आपको साथ ही में ये भी बता दूं कि अभी तक की जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक अभी तक इंडिया में
35,902 एक्टिव केसेस हैं, यानी कि लगभग 15,267 लोगों ने रिकवर भी किया है, उनकी कंप्लीट रिकवरी हो चुकी है। और साथ ही में ये भी दुखद खबर ये है कि 1783 लोगों की मौत भी कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। वर्ल्ड ओवर अगर हम देखें तो लगभग 38,46,517 केसेस कोरोना वायरस के देखने को मिल रहे हैं। 2,65,882 डेथ्स जो हैं वो कोरोना वायरस के कारण हो चुकी हैं और लगभग 13 लाख लोगों ने वर्ल्ड ओवर रिकवर भी किया है। अभी तक वर्ल्ड ओवर जितने भी एक्टिव केसेस हैं, अच्छी खबर यह है कि पहले ये देखने को मिल रहा था कि 5% तक लोग जो थे वो क्रिटिकल थे, लेकिन इस समय की जो फिगर है केवल 2% वो लोग जो इस समय कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं वो क्रिटिकल हैं। बाकी लगभग 98% लोग जो हैं वो सीरियस कंडीशन में नहीं है, वो माइल्ड कंडीशन में है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक की जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो पेशेंट मैंने आपको बताया कि श्रीनगर में जो एक पेशेंट है जिनकी मौत हुई, उनके बारे में डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि उनकी कंडीशन जो है वो ठीक नहीं थी। उनके अलावा जो है वो 4 अटेंडेंट्स जो कि उसी हॉस्पिटल से, श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल से पॉजिटिव आए थे, उनके कांटेक्ट में हो सकता है कि वो आए हों। उनके भी जो कांटेक्ट्स हैं उन्हें भी ट्रेस किया जा रहा है, उन्हें भी क्वारंटीन में रखा जा रहा है। जैसे ही ये मालूम चला कि वो जो पेशेंट है वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, उन्हें क्वारंटीन में रखा गया, आइसोलेशन वार्ड में उन्हें रखा गया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनका कोरोना वायरस के टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि कल और भी जो 14 केसेस 14 सैंपल्स जो हैं वो टेस्ट किए गए। उनमें से ये देखने को मिला कि एक 85 वर्षीय जो महिला हैं उनका भी सैंपल लिया गया था और उनका सैंपल जो है वो नेगेटिव टेस्ट आया है। तो ये भी एक अच्छी खबर है कि जब भी इस समय ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी कोरोना वायरस इन्फेक्टेड लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क उनको है जो कि बुजुर्ग हैं। एक तरफ ये देखने को मिला कि जो बुजुर्ग हैं, कुछ बुजुर्गों ने भी रिकवर किया। उधमपुर की वो महिला, मैं आपको याद दिलाऊं, 82 वर्षीय महिला थी जिन्हें ऑलरेडी कई सारी कोमॉर्बिडिटीज थी और जिनके बारे में डॉक्टर्स का भी ये कहना था कि इनका कुछ मालूम नहीं है, इस वक्त क्रिटिकल हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं मालूम कि ये बच पाएंगी या नहीं। उन्होंने भी रिकवर किया। लेकिन दूसरी तरफ जब आप देखते हैं कि 32 वर्षीय पुरुष, श्रीनगर के रहने वाले, यंगेस्ट विक्टिम अभी तक कोरोना वायरस के, वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो वो लोग जो कि समझते हैं कि उनकी उम्र इतनी नहीं है, उन्हें कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, तो उन्हें कोरोना वायरस कुछ नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा सोचने की और समझने की ज़रूरत है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि आप बाहर निकलें तो मास्क पहने, तो वो क्यों कह रहे हैं। और वहीं मैं दूसरी तरफ ये भी बताना चाहूँगी आपको कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कॉरपोरेटर हैं उन्हें और उनके भाई को भी बुक कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई थी। तो आपको पहले भी मालूम है कि उनके भाई जो हैं वो पहले ही पॉजिटिव आए थे कोरोना वायरस के लिए, अब जो है वो भी पॉजिटिव आए और उनके चक्कर में लगभग 50 और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी, चाहे वो कॉरपोरेटर्स हों, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, स्टाफर्स हों, जिन्होंने जो सैनिटेशन ड्राइव्स उन्होंने कंडक्ट की उसमें पार्टिसिपेट किया, उन लोगों को भी खुद को सेल्फ आइसोलेट करना पड़ा और इसी के कारण जो है उन्हें बुक कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि एक और खबर जो है वो कश्मीर घाटी से आ रही है, आप तक पहुंचाना ज़रूरी है कि 6 और केसेस जो हैं कोरोना वायरस के कश्मीर डिवीज़न से आ चुके हैं। जो 6 नए केसेस आए हैं कश्मीर से, 4 शोपियां के हैं, उसमें एक जो है वो पुलवामा का है और एक जो है वो अनंतनाग का है। तो ये माफ़ कीजिएगा, जी बिल्कुल 6 नए केसेस आए हैं, 4 शोपियां से, एक पुलवामा से और एक अनंतनाग से। ये 6 के 6 जो सैंपल्स हैं स्किम्स में टेस्ट किए गए हैं, स्किम्स में पॉजिटिव आए हैं और ये सभी जो केसेस हैं प्रीवियस कॉन्टैक्ट जो थे कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट जो थे उनके कॉन्टैक्ट जो ऑलरेडी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पेशेंट्स टेस्ट कर चुके हैं उनके कॉन्टैक्ट्स थे। कोई भी नया केस जो है ऐसा नहीं आया है जिसकी खुद की ट्रैवल हिस्ट्री हो। उसके अलावा अभी तक जो है जम्मू कश्मीर में टोटल नंबर ऑफ केसेस 781 पहुंच चुके हैं, जिसमें से 451 एक्टिव हैं और लगभग 322 लोगों ने रिकवर किया है। 9 लोगों की मौत भी कोरोना वायरस के कारण अभी तक हो चुकी है। तो ये अभी तक की खबर है कि 6 नए केसेस भी आज कश्मीर डिवीजन से देखने को मिले हैं, लेकिन ये केवल स्किम्स से पॉजिटिव आए हैं। अभी सीडी हॉस्पिटल की रिपोर्ट आना बाकी है, हो सकता है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़े, लेकिन
कि इस समय केसेस उस तादाद में नहीं बढ़ रहे जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला। अभी तक भी जितने टोटल लोग पॉजिटिव आए हैं जम्मू डिवीजन में खास करके ये देखने को मिल रहा है कि सभी ने फुल रिकवरी की है, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने रिकवरी की है। और जम्मू डिवीजन के बारे में जो डॉक्टर्स का भी कहना था वो ये कहना था कि जहां तक बात है जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पर अगर नए केसेस नहीं आते तो बहुत जल्द जो है जम्मू डिवीजन को कह सकते थे कि कंप्लीटली रिकवरी यहाँ पे हो चुकी है। लेकिन कल जो नए केसेस आए उनके साथ भी जो है डॉक्टर्स डील कर रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स की भी टेस्टिंग चल रही है। और उसके अलावा डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम अब उन लोगों के भी सैंपल्स ले रहे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जो दूर दराज के कॉन्टैक्ट हैं, जिनके बारे में श्योरिटी नहीं है कि ये पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन अब हमने अपना टेस्टिंग का जो पैरामीटर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो लोग ये ना सोचें कि जम्मू डिवीजन में केसेस इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग कम हो रही है। टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखने को मिल रहा है कि केसेस की तादाद जो है वो जम्मू डिवीजन में इस वक्त कंट्रोल है। दूसरी ओर जहां तक कश्मीर डिवीजन की बात करें, श्रीनगर से एक नई मौत हुई है। उसके अलावा 6 और लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 4 शोपियां के रहने वाले हैं। उसके अलावा जो है एक अनंतनाग से पॉजिटिव आए हैं और एक पुलवामा से पॉजिटिव आए हैं। तो ये बहुत ही गंभीर बात है। और अभी सीडी हॉस्पिटल की भी अगर खबर आती है, कोई रिपोर्ट आती है तो वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। 781 टोटल नंबर ऑफ केसेस हो चुके हैं, 451 एक्टिव हैं और 322 लोगों ने रिकवर कर लिया है। 9 लोगों की मौत अभी तक कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। और अच्छी खबर जम्मू डिवीजन से ये कि कठुआ का भी जो इकलौता एक्टिव केस था वो भी रिकवर कर चुका है। और कोई खबर होगी आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। अगर सीडी हॉस्पिटल की रिपोर्ट आती है या फिर आज कितनी और रिकवरीज होती हैं, अगर वो खबर आती है तो आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।